तुरंत जाकर कंगालों को, दुष्टों को और लंगड़ों को और अंधों को ले आओ। किसको? कंगालों को, लंगड़ों को, गुंगों को, उन सब को जो है ले आओ विवाह भोजन के लिए। हे भाई और बहनों, जिन्हें बुलाया था वो लोगों ने अनादर कर दिया। जिन्हें इज्जत दी थी राजा ने, उन लोगों ने अनादर कर दिया, मार दिया और उसकी अहमियत नहीं रखी। इसलिए राजा कहता है गुंगों को, लंगड़ों को, उन सब को ले आओ। हे भाई और बहनों, कितने दुख की बात है। राजा ने बैल पकाया, बछड़े पकाए, टेस्टी टेस्टी खाना बनाया, लेकिन सब ने अनादर कर दिया। हे भाई और बहनों, आज अनादर करोगे तो भाई और बहनों निकाल दिए जाओगे। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर हम सबसे इस वचन के द्वारा बात कर रहा है। आपको और मुझको भी परमेश्वर ने चुना है, बुलाया है। मेरे घर आ, काम कर, ये चीजें मैंने तुझे दी हैं, इसका आदर कर। लेकिन हम अगर अनादर करेंगे, उस चीज की अहमियत को नहीं समझेंगे, तो भाई और बहनों लंगड़े और लूले चुने जाएंगे, अंधे चुने जाएंगे और उस भोजन पे जाके बैठेंगे जो कि हमारे लिए तैयार किया गया था। हे भाई और बहनों, फिर हमें नरक की आग में डाल दिया जाएगा, दांत पीसना होगा, रोना होगा, लेकिन हमें कभी भी फिर से एक बार परमेश्वर के दर्शन नहीं होंगे। हे भाई और बहनों, अगर परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपसे बात करता है, तो भाई और बहनों आपसे इस वचन के द्वारा परमेश्वर बात करते हैं, तो आज अपने घुटनों के बल आइए, परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, प्रभु जी मुझे दया करके क्षमा करे, अपने खून से धो के मुझे पवित्र करो। आपकी बुलाहट को मैं नहीं समझ पाया, आपने जो मेरे पास सुसमाचार भेजा था मैंने उसका अनादर किया, मैंने उसके ऊपर विश्वास नहीं किया। प्रभु जी मुझे दया करके क्षमा करे, मुझे उस भोजन में से ना निकाले। मैं भी उस भोजन में बैठना चाहता हूँ, मैं भी उस भोजन का स्वाद चखना चाहता हूँ, मैं भी पुत्र के विवाह में आना चाहता हूँ। हे भाई और बहनों, अगर ये प्रार्थना आप करोगे तो प्रभु आपको क्षमा करेंगे, अपने खून से धो के पवित्र करेंगे और नए वस्त्रों को से आपको नए वस्त्र जो है आपको पहनाए जाएंगे। हे भाई और बहनों, आपका और मेरा जीवन कैसा है? आप और मैं क्या कर रहे हैं? क्या आप जब संडे का दिन आता है, क्या आप बिजी हो? अपने काम में बिजी हो? अपने बच्चों की शॉपिंग में बिजी हो? अपने बैलों में बिजी हो? अपने बिजनेस में बिजी हो? नहीं, शादी है, मेरी अभी अभी शादी हुई है, मुझे वहां जाना है, काम है, इस चीज में बिजी हो, तो भाई और बहनों आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। अगर आपने भी परमेश्वर के भेजे हुए लोगों का अनादर किया है या उन्हें मारा है, तो आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपसे बात कर रहा है। हे भाई और बहनों, अगर ऐसा करेंगे तो हम परमेश्वर की महिमा को नहीं देख पाएंगे, हम परमेश्वर को हम नहीं देख पाएंगे, हम परमेश्वर का क्रोध देखेंगे। हे भाई और बहनों, अगर हम परमेश्वर का क्रोध देखेंगे तो उसे सह नहीं सकेंगे। हे भाई और बहनों, इसलिए आज ये सुसमाचार जो है हमारे पास आया है। क्या हम परमेश्वर के वचन की इज्जत करते हैं? परमेश्वर के दास की इज्जत करते हैं? क्या हम संडे के दिन जो सभा होती है उसकी आदर करते हैं? हम क्या टाइम से जाते हैं, वचन को सुनते हैं? तो भाई और बहनों आशीषें आपके जीवन में आएंगी। हे भाई और बहनों, अगर आप सब कुछ जानते भी अनादर करोगे, तो भाई और बहनों जो चीज़ के लिए परमेश्वर ने आपको चुना है वो चीज़ जो है आपसे छीनी जाएगी और किसी और को दे दी जाएगी। हे भाई और बहनों, उद्धार जो था इजराइलियों के लिए था, प्रभु यीशु मसीह जो है इजराइलियों के लिए आए थे, मगर उन लोगों ने अनादर किया और परमेश्वर को ठट्ठे में उड़ा दिया। इसीलिए कंगालों के पास, लंगड़ों के पास और अनिजाति के पास सुसमाचार पहुंचा। हे भाई और बहनों, उन्होंने विश्वास किया और प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया। प्रभु यीशु मसीह के लहू से धुल के वो अब भोजन के लिए तैयार है, विवाह में जाने के लिए तैयार हैं। सफेद वस्त्र यानी कि पवित्र वस्त्र उन लोगों ने पहन लिए हैं। हे भाई और बहनों, राजा भी कहता है